बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हम आज भी ऐसे दौर में रहते हैं जहां लोग दूसरों को मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर निशाना बनाते हैं, चाहे वो रंग, नस्ल, मजहब, सियासी सफबंदी, जिन्स या कोई और वजह हो। हर कोई किसी दूसरे के निशाने पर है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ कामयाब तरीन लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी ज़ाहिरी खदोखाल की बदौलत यानी सो कॉल्ड एबनॉर्मलिटीज की वजह से मुआशरे के रंग में रंगने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। इनमें से कुछ अफराद कदोकामत में औसत अफराद से बड़े हैं और कुछ छोटे। बिल्कुल इसी तरह कुछ अफराद हद से ज्यादा काले हैं और कुछ हद से ज्यादा सफेद। ताहम दो चीजें जो इन तमाम लोगों में मुश्तरक हैं वो ये हैं कि वो इंसान हैं, और दूसरा ये कि वही एबनॉर्मलिटीज जो इनमें पाई जाती हैं इनके मशहूर होने का सबब बन गई हैं। मैं हूं मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। विनी हार्लो। नाज़रीन ग्रामी, विनी हार्लो अपनी यूनिक अपीयरेंस की वजह से बहुत मशहूर हैं। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली इस नौजवान मॉडल को शोहरत का दर्जा उस वक्त मिला जब अमेरिका की एक मशहूर मेजबान टायरा बैंक्स ने उन्हें इंस्टाग्राम पर देखा। सन 2014 में एक अमेरिकी टेलीविजन सीरीज द अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के एक मुकाबला में शिरकत करने के बाद उन्हें बेपनाह शोहरत मिली और तब से उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में बहुत से फोटो सेशन भी कराए हैं। हार्लो की अनोखी ज़ाहिरी शक्ल उसकी विटिलाइगो से होती है। नाज़रीन, विटिलाइगो ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान के जिस्म पर सफेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये सफेद धब्बे या तो पैदाइशी तौर पर होते हैं या खुद बनवाए जाते हैं। उर्फ़े आम में इसे बर्स कहा जाता है। हरनाम कौर। नाज़रीन ग्रामी, 29 नवंबर सन 1990 को यूके में पैदा होने वाली कौर को 12 साल की छोटी उम्र से ही पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की तशखीस हुई। इस बीमारी में जिस्म में हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से चेहरे और जिस्मानी बालों की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। हरनाम कौर अब अपनी पूरी दाढ़ी उगाने में कामयाब हो गई हैं, लेकिन शुरू में उन्होंने लोगों की बेपनाह तनकीद की वजह से अपने चेहरे पर से बाल हटाने की कोशिश भी की है, लेकिन बाद में अपनी गैर मामूली शक्ल को कबूल करने में कामयाब हो गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हो गया है कि ये जिस्म मेरा है और मैं इसकी मालिका हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा जिस्म नहीं है, लिहाजा मैं भी इसे गैर मशरूत तौर पर पसंद कर सकती हूँ। अगरचे हरनाम कौर हमेशा ज़हनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वो एक प्राउड मॉडल, लाइफ कोच और एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमाद जमन। नाज़रीन ग्रामी, कुवैती फुटबॉल प्लेयर हमाद जमन ने अपनी मुनफरिद शख्सियत को अपना फख्र बना दिया। वो बचपन से ही अपने आप को दुनिया से मुख्तलिफ होने की वजह से कूसने की बजाय एक कामयाब इंसान समझता था। इन्हीं ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए हमाद जमन दरअसल इतना कामयाब रहा कि वो अपनी इनफरादियत से ही मॉडलिंग का कैरियर बनाने में कामयाब हो गया। उनका कहना है कि हर एक की तरह नॉर्मल नजर आने के लिए मेकअप करने की बजाय उन्हें अपने छाइयों भरे चेहरे पर फख्र है और मुख्तलिफ फोटो एडिटिंग फीचर्स इन्हें मजीद बोल्ड बनाने में मदद देते हैं। रेन डव। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साल मॉडल रेन डव की इस फहरिस्त में शामिल करने की एक वाज़ेह वजह यह है कि वो अक्सर दो मुख्तलिफ किस्म की फोटो सेशंस कराते हैं, जिनमें या तो वो मर्द नजर आ रहे होते हैं या फिर एक औरत की तरह नजर आते हैं। किसी भी तरह रेन डव को दोनों तरफ से कंफर्टेबल महसूस होता है। उनका कहना है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं एक औरत हूँ और वो मुझे प्रपोज भी करते हैं और ये मुझे सीरियसली बहुत फनी लगता है। मजीद उनका कहना है कि मैंने कभी अपने आप को अजनबी नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं बदसूरत हूँ, लेकिन फिर मैंने समझा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते। खुदिया डियोप। नाज़रीन, जनूब मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल से ताल्लुक रखने वाली मॉडल खुदिया डियोप को काली देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस मॉडल के लिए एक रोलर कोस्टर साबित हुआ है, जो अभी सिर्फ 22 साल की हैं। खुदिया डियोप को बचपन से ही अपनी इंतहाई काली रंगत की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन 15 साल की उम्र में पेरिस मुंतकिल होने के बाद उन्हें तजवीज़ दी गई कि वो मॉडलिंग शुरू कर दें। सन 2016 में वो तालीम के लिए न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गईं, जहां उन्हें एक मुहिम में शामिल किया गया जिसे कलर्ड गर्ल का नाम दिया गया, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो गईं। सन 2017 में वो एक फ्रेंच कॉस्मेटिक ब्रांड मेकअप फॉरएवर का हिस्सा बन गईं और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। उनका कहना है कि मैं लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि स्याह होना बुरा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ होना खूबसूरत है।
अलिसने दा क्रूज सिल्वा। नाजरीन, ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली 24 साला अलिसने दा क्रूज सिल्वा, जिसकी हाइट इस वक्त 6 फीट और 8 इंच है, दुनिया की सबसे लंबी, हैरानकुन तौर पर खूबसूरत और मुनफरिद लड़की है, जो बचपन में एक बीमारी की वजह से गैर मामूली शरह से अपनी हाइट में इजाफे की बदौलत अपनी दोस्तों के दरमियान तनकीद का निशाना बनी रहती थी और इस वजह से उसने स्कूल छोड़ने में बेहतरी जानी। अलिसने के इस गैर मामूली कदोकामत की वजह से वो कभी कभार रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों जैसे बिस्तर की खरीदारी, लिफ्ट के अंदर खड़ा होना या इस किस्म की दूसरी चीजों के लिए मुश्किलात का शिकार रहती थी। लेकिन इस सब के बावजूद उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, जिसकी अपनी हाइट सिर्फ 6 फीट और 1 इंच है। अगर आप अलिसने से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछें तो वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी है और उसके लिए इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का फर्क मानी नहीं रखता। सोफिया हाजी पेंटेली। नाजरीन, सोफिया हाजी पेंटेली का ताल्लुक सिप्रस से है और वो अपने यूनिब्रो यानी एक ही नजर आने वाले आईब्रो के लिए जानी जाती हैं। 2017 में वो पहली बार बरतानिया में लोगों की नजरों में आई और 2020 में लंदन में एक फैशन वीक में शिरकत की। सोफिया ने अपने यूनिब्रो को पूरी तरह गले से लगाया, जो इसे अपने दूसरे साथियों से मुनफरिद करता है और जिसने फैशन के शौकीन अफराद और डिजाइनर्स के तस्वुरात को यकसा तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बहुत से नक्कादों का ख्याल है कि सोफिया ने जदीद दौर के बाद के खूबसूरती के मेयारात को तब्दील करने में मदद फराहम की है। सोफिया ने मशहूर गारमेंट ब्रांड गेस जीन्स और अमेरिकन कंपनी पोलराइड के लिए मॉडलिंग भी की है और इस वक्त वो यूनिब्रो मूवमेंट की बानी भी हैं। जूलिया गुनूजे। नाजरीन, अमरीकी रियासत मैसूरी से ताल्लुक रखने वाली जूलिया सन 1955 में पैदा हुई और इन्हें द इलस्ट्रेटेड लेडी यानी एक तस्वुराती औरत के नाम से जाना जाता है। जूलिया का 96% जिस्म, जिसमें उसका चेहरा भी शामिल है, मुख्तलिफ किस्म के टैटूज से ढका हुआ है, जिसकी वजह से उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। 30 साल की उम्र में वो एक जल्दी बीमारी पोरफायरिया में मुब्तला हो गयी। इस बीमारी में सूरज की रोशनी जिल्द पर शदीद छालों का सबब बनती है और इन छालों की वजह से जिल्द पर दाग पड़ जाते हैं, जिन्हें छुपाने के लिए जूलिया ने अपने जिस्म पर टैटू बनवाना शुरू कर दिए। नाजरीन, इनका इंतकाल 11 अगस्त सन 2016 को हुआ। बीरा एंड सोटने आइविन शिवली। नाजरीन, बीरा के नाम से जाने वाले 26 साला सिंगर, राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर का ताल्लुक जॉर्जिया से है। बीरा और सोटने 2 भाई हैं, अगरचे इन दोनों में से हकीकत में सिर्फ एक मशहूर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों अल्बिनो भाइयों को शाना बशाना खड़े देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। नाजरीन, अल्बिनो या अल्बिनिज्म से मुराद वो लोग हैं जिनके जिस्म और जिस्म पर मौजूद तमाम बाल एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इनके जिस्म मामूली मिकदार में मिलानिन केमिकल नहीं बना सकते। नाजरीन, मिलानिन केमिकल आंखों, जिल्द और बालों को रंग देने का जिम्मेदार होता है। 26 साला बीरा ने पहले ही अपनी जिंदगी और म्यूजिकल कैरियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, यहाँ तक कि इसका अपना रिकॉर्ड लेबल जॉर्जियन ड्रीम भी लॉन्च हो गया है। इसके भाई सोटने भी अल्बिनो हैं और दोनों भाई अपने इस गैर मामूली ज़ाहिरी खदोखाल की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। अलेन डेविडसन। नाज़रीन ग्रामी, ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली अलेन डेविडसन एक साबिका नर्स हैं जो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रहती हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अलेन डेविडसन दुनिया की सबसे ज्यादा अपने जिस्म में सुराख कराने वाली औरत है। उन्होंने 20 साल पहले अपना सफर शुरू किया था और सन 1997 में अपने जिस्म में पहला सुराख कराया था। सन 2000 में उनके जिस्म में सुराखों की तादाद 462 थी। सन 2005 में एक फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए जांचा गया तो उनके जिस्म में सुराखों की तादाद 3950 थी, जो सन 2011 में 6925 तक पहुंच गई। 8 जून 2011 को डेविडसन ने डिगलस वॉटसन से शादी की थी। बाद इस जोड़े की 2012 में तलाक हो गई थी। नाजरीन, यकीनन ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली फनकारा अपने पुरकशिश रंगों के लिबास, खूबसूरत बालों और मेकअप के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके जिस्म में मौजूद सुराखों की वजह से है, जो उन्हें दूसरे तमाम इंसानों से मुमताज करती है। तो नाजरीन, ये थी आज की मुनफरिद और मालूमाती वीडियो। हमेशा की तरह पुरुमीद हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और उन लोगों को मोटिवेट करने में खासी मददगार होगी जो अपने ज़ाहिरी और जिस्मानी खदोखाल की वजह से मुआशरे में कंफ्यूजन का शिकार हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त मौजूद हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। नीज मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।